जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जहाँ जहाँ श्री राम नाम का संकीर्तन होता है वहाँ पे श्री हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में काफ़ी लोग लिख करके भेजते हैं कि उनकी पूजा हम कैसे करें, चूँकि बाबा जी की महिमा से जैसे जैसे लोग परिचित हो रहे हैं, ये मन में इच्छा जगनी स्वाभाविक है कि आखिर हम उनकी आराधना कैसे करें। तो बाबा जी के जीवन काल में जब बाबा जी की लीला इस धरा पे चल रही थी, उस वक्त भी कुछ लोगों ने एक युक्ति निकाली थी कि बाबा जी कैसे उनको बुलाया जाए। कि बाबा जी अपने राव में रहते थे। बाबा नीम करोली जी महाराज कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, कोई नहीं जानता था। कोई मोबाइल फ़ोन का उस वक्त ज़माना भी नहीं था कि बाबा जी से संपर्क साधा जा सके। हाँ, बाबा जी ही जब कृपा कर दें, वही जब चाह दें, तब लोगों से मिलते थे। तो उस वक्त भी लोगों ने युक्ति निकाली थी कि कैसे बाबा जी उनके घर पे आ जाएं, कैसे दर्शन दे दें और कैसे कृपा कर दें, कैसे अपना आशीर्वाद भक्तों को दे दें। बरेली से एक भक्त ने एक संस्मरण लिख करके भेजा है अपने दादाजी के बारे में। और ये जो उनके दादाजी हैं, रहे अब तो नहीं हैं वो दादाजी, और उनका नाम था बरेली के प्यारे लाल महाजन जी। तो प्यारे लाल महाजन जी बरेली के रहने वाले थे और 5-6 साल बीत गए थे, उनके घर पे बाबा जी पधारे नहीं थे और वो चाहते थे कि बाबा जी उनके घर पे पधारें, दर्शन दें। कई बार उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, यत्र तत्र मिले भी, बाबा से उन्होंने बातचीत भी की, आमंत्रित भी किया, लेकिन बाबा उनके घर पे नहीं गए। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि अपने घर पे अखंड संकीर्तन वो रखेंगे राम नाम का। जो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो अखंड संकीर्तन की बात की है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका संकीर्तन वो अपने घर पे रखेंगे। और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि हनुमान जी की भांति बाबा नीम करोली जी महाराज स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। और उन्होंने मन में ठान लिया था, जो विश्वास पक्का कर लिया था कि अगर वो हनुमान जी के भक्त हैं और जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं, अगर ऐसा है तो इस अखंड संकीर्तन में ज़रूर उपस्थित हो जाएंगे बाबा नीम करोली महाराज। तो अखंड संकीर्तन की शुरुआत हो गई। दिन के 8 बजे सुबह से इसकी शुरुआत हो गई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका उद्घोष चारों तरफ सुनाई देने लगा। बहुत बढ़िया आयोजन प्यारेलाल महाजन जी ने की। रात्रि का प्रहर भी बीतने लगा, लेकिन बाबा जी नहीं आए। रात्रि के जब 2 बज गए, अन्य जो मंडली के लोग थे वो गा रहे थे और इधर प्यारेलाल महाजन और उनकी पत्नी को नींद आने लगी। वो आराम करने के लिए ऊपर के कमरे में, जहाँ ऊपर कमरा बना था, वहाँ चले गए आराम करने के लिए। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि रात्रि के 2 बजे के लगभग कोई उनका दरवाज़ा खटखटा रहा है और बाबा जी की आवाज़ लग रहा है जैसे बाबा नीम करोली जी महाराज ही पुकार रहे हो कि दरवाज़ा खोलो। तो प्यारेलाल महाजन जी की पत्नी ये कहती हैं कि पति की नींद उस वक्त नहीं खुली, उनकी नींद खुल गई, लेकिन वो डर गई कि इतनी रात्रि में और ये ऊपर अंदर आकर के भला कौन खटखटा रहा है। वो डर गई, डर के मारे सहम करके चुप हो गई, कुछ बोली ही नहीं। और कुछ देर के बाद ये दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई। सुबह हुई, उठी, उन्होंने बताया कि रात में कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। पति ने कहा कि तुम्हारा वहम हो सकता है, नीचे इतने सारे लोग बैठे हैं, भला कैसे कोई ऊपर आ जाएगा और इस तरह से दरवाज़ा खटखटाएगा, ये वहम हो सकता है। लेकिन तभी एक फ़ोन आया, एक भंडारी जी बरेली में रहा करते थे, उनके घर से, कि बाबा नीम करोली जी महाराज आपसे टेलीफ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं। तो बाबा का नाम सुनते ही ये जो दंपत्ति हैं, इनकी आंखें नम हो गईं कि संकीर्तन चल रहा है और बाबा ने फ़ोन किया है। तो बाबा नीम करोली महाराज जी ने फ़ोन पे कहा कि तुमने तो दरवाज़ा नहीं खोला, मैं तो आया था, रात में दरवाज़ा तुम्हारा खटखटा रहा था, तुमने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। तब उनकी पत्नी को लगा कि ये उनका वहम नहीं था, स्वयं बाबा नीम करोली जी महाराज आए थे और उनका दरवाज़ा खटखटा रहे थे। तो ये जो युक्ति थी ये काम कर गई कि अगर राम नाम का संकीर्तन किया जाए और रामायण का पाठ किया जाए तो बाबा नीम करोली जी महाराज अवश्य वहाँ पे आ जाते हैं। अगर भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है
और इस अनुरूप अगर कार्य चल रहा है तो बाबा जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, भक्तों का कहना है, किसी भी रूप में ज़रूर उपस्थित हो जाया करते थे, जिसका जैसा भाव। अब यहाँ इन लोगों का भाव था कि बाबा जी आ जाएंगे इससे, तो बाबा जी आ गए। और उसके बाद ये युक्ति चल पड़ी थी, जहाँ कहीं लोग चाहते थे कि बाबा उनके घर पे आएँ तो इस तरह के अखंड रामायण, अखंड संकीर्तन का पाठ शुरू हो जाता था और बाबा जी वहाँ पहुँच करके उनको अनुग्रहित किया करते थे। आज भी जिन घरों में रामायण का पाठ होता है, राम नाम का संकीर्तन होता है, हनुमान जी की पूजा आराधना होती है, वहाँ बाबा जी का आशीर्वाद स्वतः पहुँच जाता है। ऐसे अनगिनत लीलाएं हैं बाबा जी को लेकर के, जिसकी चर्चा होती है कि कहाँ कहाँ बाबा जी किस रूप में पहुँच गए और भक्तों को अनुग्रहित कर दिया। इसलिए बाबा जी को अगर प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, राम नाम, श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करें। निश्चित तौर पे बाबा जी के कृपा पात्र भक्त बन ही जाएंगे। जो युक्ति हनुमान जी के लिए काम आती है, वही युक्ति बाबा नीम करोली जी महाराज के लिए भी काम आती है। बड़े दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, और हनुमान जी तो संकट मोचन ही हैं। संकटों का निवारण निश्चित ही भक्तों का करते हैं। जय सिया राम।